अस्सलाम वालेकुम जी बेटा। हम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन में MA1 में पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं विच इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड अकाउंटिंग। प्रीवियस लेक्चर में हमने पहला लर्निंग आउटकम स्टार्ट किया जिसका नाम था इंट्रोडक्शन टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। लास्ट लेक्चर में हमने ये बात की थी कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। हमने कहा था हर वो इदारा, ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा इदारा है जहां एक या एक से ज्यादा लोग काम करेंगे, मिल के काम करेंगे और किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहेंगे। इदारे ऑर्गेनाइजेशन की टाइप्स पढ़ी थी हमने कहा था प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन भी होती हैं, नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन भी होती हैं। प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन को कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। उनका मकसद होता है प्रॉफिट कमाना। नॉन प्रॉफिट इदारों का मकसद होता है किसी की फलाहो बहबूद, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। उनका जो मकसद होता है वो वेलफेयर है। जैसे शौकत खानम हॉस्पिटल का मकसद है कैंसर के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करना। ईदी वेलफेयर ट्रस्ट वालों का मकसद है कहीं कोई खुदा ना खास्ता प्रॉब्लम हो, एम्बुलेंस की सर्विस प्रोवाइड करना। और भी बहुत से काम है उनके, तमाम फलाही काम करते हैं ये। हमारा जो सिलेबस है उसमें हम जो बात करेंगे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड इदारों की बात करेंगे। और प्रॉफिट ओरिएंटेड इदारे जो हैं बेटे, उसमें हम उनको कमर्शियल या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। प्रॉफिट ओरिएंटेड इदारों की या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की आगे से तीन टाइप्स हैं। नेचर के हिसाब से तीन टाइप्स हैं और ऑनरशिप के हिसाब से। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की हमने तीन टाइप्स पढ़ी थी। नेचर के हिसाब से ट्रेडिंग बिजनेस, बनी बनाई चीज लेता है और बेच देता है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, रॉ मटेरियल खरीदता है, प्रोडक्ट फैक्ट्री में बनाता है और फिर बेचता है। सर्विस इदारा, होटल, रेस्टोरेंट, ये वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, वो प्रोडक्ट में डील नहीं करते बल्कि वो फीस लेने के बाद कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अच्छा जी, इसी तरह हमने कहा था ऑनरशिप के हिसाब से अगर किसी बिजनेस का एक मालिक हो, वही पैसा दे, वही चलाए, वही सारा मुनाफा कमाए और कारोबार के तमाम स्याह सफेद का वो मालिक हो, उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो, उसकी घर की प्रॉपर्टी भी बिक सके, ऐसे बिजनेस को बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस है जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग मिलते हैं, मिल के काम करते हैं, मिल के सरमाया देते हैं, मिल के प्रॉफिट लॉस बर्दाश्त करते हैं, अपनी मर्जी से, म्यूचुअल कॉन्सेंट से, रजामंदी से प्रॉफिट लॉस बर्दाश्त करते हैं और इनकी भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। कारोबार के कर्जे अदा करने के लिए इनकी भी घर की प्रॉपर्टी बिक सकती है। तीसरा बड़ा बिजनेस होता है कंपनी। कंपनी एक ऐसा बिजनेस होता है जिसके जो मालिकान है उसको शेयर होल्डर कहते हैं। वो कंपनी में सरमाया लगाते हैं लेकिन वो कंपनी के रोजमर्रा मामलात में इन्वॉल्व नहीं होते। कंपनी के मामलात को चलाने के लिए वो अपने बिहाफ पर कुछ लोगों को अपॉइंट करते हैं, एम्प्लॉइज को अपॉइंट करते हैं, मैनेजमेंट को अपॉइंट करते हैं जिनको डायरेक्टर्स कहा जाता है। तो डायरेक्टर कंपनी के मामलात चलाते हैं। कंपनी में जितना भी मुनाफा होता है, मुनाफे का कुछ हिस्सा शेयर होल्डर में डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। जितना डिविडेंड कंपनी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही, प्रॉफिट नहीं दे रही, बचे हुए प्रॉफिट को रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं। और कंपनी के जो ऑनर्स हैं, शेयर होल्डर, उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। कंपनी के कर्जे वापस करने के लिए शेयर होल्डर की जाती प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी। ये सारी बातें हमने कल पढ़ ली थी। आज हमने क्या पढ़ना है? आज हमने किसी भी इदारे के मेन फंक्शंस पे बात करनी है जी। किसी भी इदारे के, कल तो मैंने इदारे की बात की थी ना, ऑर्गेनाइजेशन। कल मैंने ऑर्गेनाइजेशन पे बात की थी। कल मैंने ऑर्गेनाइजेशन पे बात की थी। कल मैंने ऑर्गेनाइजेशन पे बात की थी। आज मैं इदारे के मेन फंक्शंस पे बात कर रहा हूं। यानी किसी भी इदारे में मेन क्या डिपार्टमेंट्स होते हैं और क्या क्या काम होता है। फंक्शंस कहते हैं काम को, जहां जो डिपार्टमेंट है जो काम करते हैं। तो सबसे पहले किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कई डिपार्टमेंट्स या कई फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस का मतलब डिपार्टमेंट्स होता है जी। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में
कई तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं, इनको फंक्शंस भी कहा जाता है। उनमें सबसे पहला जो डिपार्टमेंट है, जो पहला फंक्शन है, उसका नाम है परचेजिंग फंक्शन या परचेजिंग डिपार्टमेंट। इसको इसको प्रोक्योरमेंट फंक्शन भी कहते हैं। सबसे पहले डिपार्टमेंट का क्या नाम है? परचेजिंग फंक्शन या प्रोक्योरमेंट फंक्शन। हाँ जी, ये क्या करता है बताओ जरा मुझे, आप बताओ ये क्या करता है मैसेज करके। परचेजिंग डिपार्टमेंट आपके ख्याल से क्या करता है? तो जनाब, जो ये परचेज डिपार्टमेंट या परचेजिंग फंक्शन होता है, ये अगर ट्रेडिंग बिजनेस का है तो ये रेडीमेड गुड्स परचेज करता है, सप्लायर को ढूंढता है और उनसे बनी बनाई चीजें परचेज करता है अगर ट्रेडिंग बिजनेस है। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो ये प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल होता है ये वो परचेज करता है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को पार्ट्स भी कहते हैं, जैसे गाड़ियों के पार्ट्स होते हैं। रॉ मटेरियल को कंपोनेंट्स भी कहते हैं, पुर्जाजात, छोटे छोटे पुर्जे। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए पार्ट्स परचेज करता है, और अगर ट्रेडिंग बिजनेस है तो ये ट्रेडिंग बिजनेस के लिए प्रोडक्ट परचेज करता है, प्रोडक्ट्स, बनी बनाई गुड्स, यानी परचेज करता है प्रोडक्ट्स। गुड्स को आप प्रोडक्ट्स भी लिख सकते हो, जैसे मेडिकल स्टोर के लिए दवाइयां। अच्छा, उसके अलावा ये कुछ अदर परचेजेस भी करता है, चाहे ट्रेडिंग बिजनेस है चाहे मैन्युफैक्चरिंग है। अदर परचेजेस में क्या आता है? जैसे स्टेशनरी का सामान बिजनेस में यूज होना होता है तो ये स्टेशनरी भी परचेज करता है। इसी तरह कई दफा पैकिंग का मटेरियल भी परचेज करता है, ये पैकिंग शेकिंग का। इसी तरह कई दफा ये खाने पीने की चीजें, जो ऑफिस में चाय बिस्किट कस्टमर आ जाए तो फूड आइटम्स भी परचेज करता है, और इस तरह की कई आइटम्स, एटसेट्रा का मतलब होता है वगैरह वगैरह, जितनी कई और भी होंगी। तो इसका काम पूरे इदारे के लिए जहां किसी भी चीज को खरीदने की जरूरत है तो ये उसको परचेज करता है। परचेज डिपार्टमेंट का जो हेड होता है उसको परचेज मैनेजर कहते हैं या प्रोक्योरमेंट मैनेजर कहते हैं। इसकी इजाजत के बगैर इदारे में कोई चीज परचेज नहीं होती। तो परचेज मैनेजर, प्रोक्योरमेंट मैनेजर या परचेजिंग डिपार्टमेंट सबसे पहला डिपार्टमेंट है जिसका काम परचेज करना है। कोई भी चीज जो परचेज होती है, चाहे वो प्रोडक्ट है या रॉ मटेरियल है, परचेज होने के बाद वो इदारे में जब आती है तो वहां पर एक और डिपार्टमेंट आ जाता है जिसका नाम होता है स्टोरेज डिपार्टमेंट या स्टोर्स डिपार्टमेंट। इसको स्टोरेज फंक्शन भी कहते हैं। हाँ जी, तो ये जो स्टोरेज डिपार्टमेंट है ये क्या करता है बताएं? ये जो स्टोरेज डिपार्टमेंट है ये क्या करता है आपके ख्याल से? स्टोरेज डिपार्टमेंट क्या करता है? हमारे जो भी रॉ मटेरियल या प्रोडक्ट या जो भी परचेज आई है उसको प्रॉपर तरीके से मुनासिब तरीके से उसको स्टोर में संभालता है, कैरी करता है, हैंडल करता है, उसको कीप करता है। तो स्टोर डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? एडिक्वेट, यानी मुनासिब या प्रॉपर, एडिक्वेट स्टोरेज। ये ना हो बारिश में चीजें भीगती रहे, बाहर पड़ी रहे, नहीं, जो चीज जैसे संभालनी है वैसे संभालता है। एडिक्वेट स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल या जो फिनिश गुड्स आई हैं उनको प्रॉपर संभालता है। और जब चीजों को बेचने की जरूरत होती है तो स्टोर बेचने के लिए, या जब भी कोई चीज रॉ मटेरियल प्रोडक्ट में बनाने में इस्तेमाल होना है तो ये इशू करता है। तो स्टोर डिपार्टमेंट क्या करता है? जिसको जरूरत होती है इदारे में ये चीजों को इशू करता है, स्टोर रूम रख नहीं छोड़ता। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं, हमारी फैक्ट्री में ट्राउजर बनते हैं। ट्राउजर बनाने के लिए धागा भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, ठीक है, सिलाई मशीन की सुइयां भी चाहिए।
काफी चीजें चाहिए, वो सब कुछ स्टोर में पड़ा होता है। जरूरत पड़ने पर जितना कपड़ा चाहिए ट्राउजर बनाने के लिए, तो स्टोर कीपर या स्टोर रूम जो है या स्टोर डिपार्टमेंट फैक्ट्री में कपड़ा इशू करता है ताकि उससे ट्राउजर बन सके। तो स्टोर को जो मैनेज करता है, जो बंदा स्टोर को संभालता है, उसको स्टोर कीपर कहते हैं या स्टोर्स मैनेजर कहते हैं। तो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में परचेज मैनेजर और स्टोर्स डिपार्टमेंट में आपका स्टोर कीपर। अच्छा, इसके बाद अगला एक डिपार्टमेंट होता है जिसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या ऑपरेशंस डिपार्टमेंट कहते हैं। जी, तीसरा जो डिपार्टमेंट होता है या जी तीसरा जो फंक्शन होता है उसको कहते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। डिपार्टमेंट को हमारे सब्जेक्ट में फंक्शन भी कहते हैं। तो प्रोक्योरमेंट फंक्शन, स्टोरेज फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन फैक्ट्री में परफॉर्म होता है, यानी या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स कहां पे होते हैं, ये फैक्ट्री में होते हैं। तो भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, लेकिन अगर सर्विस इदारा है तो वहां प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स नहीं होंगे, उनको कहते हैं ऑपरेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, हॉस्पिटल में जैसे लैब होती है टेस्ट करने के लिए, ऑपरेशन थिएटर होता है, इन सबको ऑपरेशंस डिपार्टमेंट कहते हैं कलेक्टिवली। सर्विस इदारा जो होता है ना, उसमें प्रोडक्शन नहीं होती, वहां पे ऑपरेशंस होते हैं। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये रॉ मटेरियल को यूज करते हुए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है। तो ये फैक्ट्री में प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करता है, मैन्युफैक्चर फिनिश गुड्स फ्रॉम रॉ मटेरियल इन अ फैक्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट जगह फैक्ट्री के ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, ये फैक्ट्री के अंदर होते हैं, इनके बगैर प्रोडक्ट बन ही नहीं सकती। ट्रेडिंग बिजनेस में नहीं होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, लेकिन वहां पे ऑपरेशंस डिपार्टमेंट है। वो क्या करते हैं, जो चीज भी आई है स्टोर रूम से निकाल कर उसको डिस्प्ले पे जोड़ते हैं ताकि कस्टमर जो है वो जब आए तो उसको चीज आराम से मिल जाए। ठीक है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या ऑपरेशन डिपार्टमेंट का काम क्या है, चीजें मैन्युफैक्चर करना, प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करना फैक्ट्री में। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्या है, जब चीजें बन जाती हैं उसके बाद जो अगला डिपार्टमेंट आता है उसका नाम है सेल्स, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट। सेल्स, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का क्या काम है, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मार्केटिंग डिपार्टमेंट की। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे मार्केटिंग डिपार्टमेंट की। मार्केटिंग, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सीक्वेंस होता है और ये तीनों इकट्ठे ही होते हैं, एक ही जगह पे होते हैं। इनका काम क्या होता है, खास तौर पर जो इसमें मार्केटिंग डिपार्टमेंट है या मार्केटिंग फंक्शन है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम क्या होता है कि जो बिजनेस की प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हैं उनके मुतालिक उनकी एडवर्टीजमेंट करना, प्रमोशन करना, कस्टमर को अट्रैक्ट करना। ठीक है, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना, अवेयरनेस देना वाया एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशन। जी, तो इसका मार्केटिंग का क्या काम है, इसमें पहले मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम लिख रहा हूं, प्रोवाइड अवेयरनेस। कस्टमर को यह आगाही देना एडवर्टीजमेंट के जरिए कि हमारी कौन कौन सी प्रोडक्ट है। प्रोवाइड अवेयरनेस टू कस्टमर, या आप इसे कह सकते हैं सादा जबान में और सादा, प्रमोशन करना। कारोबार की जो प्रोडक्ट्स हैं या कारोबार की जो भी सर्विसेज हैं इनको प्रमोट करना, ये मार्केटिंग का काम है। कैसे प्रमोट किया जाता है, अखबार में ऐड देके, केबल पे ऐड चला के। आजकल तो ऐड ना अखबार में ज्यादातर दिया जाता है, ना टीवी पे दिया जाता है, ना केबल पे, ना रेडियो पे। आजकल जो ज्यादातर प्रमोशन का तरीका चल रहा है वो सोशल मीडिया के जरिए, फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक, ये आपको पता है। ठीक है जी, आजकल ज्यादातर ये चल रहा है, इसको कहते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो मार्केटिंग वालों का काम होता है प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना और उन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के बाद कस्टमर को अट्रैक्ट करना
कि कस्टमर एड शेड देख के आपके पास आए और पूछे। बस मार्केटिंग वालों का यही काम है कि कस्टमर को मजबूर करना कि वो आपके बिजनेस कॉल करके या ऑफिस कॉल करके या इदारे में पूछे, इंक्वायरी ले कि यार ये बताओ क्या चीज है। तो जब कोई भी कस्टमर इंक्वायरी लेने जाता है ना किसी भी बिजनेस में, तो मार्केटिंग वाले कामयाब हो जाते हैं। मार्केटिंग वालों का काम चीज बेचना नहीं है, मार्केटिंग वालों का काम है चीज के मुतालिक कस्टमर को बताना। जी बिल्कुल, कि जी जैसे इंश्योरेंस एजेंट्स है, बिल्कुल इनका काम है धुआंधार मार्केटिंग करना, एडवर्टीजमेंट करना भी कह सकते हैं आप, प्रमोशन करना, एडवर्टीजमेंट करना। अच्छा, जब कस्टमर आ जाता है ना इदारे में इंक्वायरी लेने, खुद आ जाए या फोन पे पूछ ले या मैसेज कर दे व्हाट्सएप पे, वहां से काम शुरू हो जाता है सेल्स वालों का, सेल स्टाफ का, सेलमैन का। इनका काम क्या होता है? सेल वालों का काम होता है कस्टमर की इंक्वायरीज को डील करना। अच्छा, हो सकता है इदारे में 2 ही बंदे बैठे हों या 4 बंदे हों, वो चारों बंदे मिलजुल के ये काम कर रहे हैं, हो सकता है, होता ये एक ही डिपार्टमेंट है। सेल्स, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इसका इसलिए एक नाम रखा हुआ है कि इसमें 3 4 5 जितने भी लोग हैं, ठीक है। तो कस्टमर की इंक्वायरी को डील करना। अच्छा जी, अगर कस्टमर कीमत के मुतालिक पूछे तो अपनी ज्यादातर प्रोडक्ट्स की प्राइसेस और कीमतें बताना, इसको कहते हैं कोटेशन प्रोवाइड करना, प्राइसेस की डिटेल देना, प्रोवाइड कोटेशन। कोटेशन कहते हैं प्राइसेस की डिटेल। जैसे मैं किसी हफीज सेंटर में लाहौर में या कहीं भी चला जाऊं और लैपटॉप्स की प्राइसेस पूछूं मोबाइल की, यार ये वाला मोबाइल कितनी प्राइस का है, ये कितने का है, वो कहता है यार आपको घर जाते तक याद नहीं रहना, मैं आपको एक प्रिंट निकाल देता हूं। तो ये ऐसे ही होता है। जो ये सेल्स डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, जब इनके पास कस्टमर इंक्वायरी के लिए आता है और वो 2 4 5 चीजों की प्राइसेस पूछता है, तो वो कहते हैं कि आपको ये बाद में याद नहीं रहनी, हम आपको एक डिटेल पेज व्हाट्सएप कर देते हैं या प्रिंट निकाल देते हैं। उस प्राइसेस की डिटेल वाले पेज को कोटेशन कहते हैं। अगर कस्टमर को कोई चीज पसंद आ जाती है तो फिर वो कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है। तो इनका काम क्या है? कस्टमर का ऑर्डर रिसीव करना, और रिसीव करने के बाद ऑर्डर को फेंक नहीं दिया जाता, बल्कि उसको प्रोसेस किया जाता है। कस्टमर को कहा जाता है अच्छा जी 5 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में चीज आपके दरवाजे तक होगी। या अगर सर्विस लेनी है कस्टमर ने तो उसे कहते हैं अच्छा आपकी चीज खराब हो गई है, हमारा बंदा आके सही कर जाएगा। तो कस्टमर का ऑर्डर वसूल करते हैं ये, और ऑर्डर को प्रोसेस करते हैं, पाइपलाइन में सीक्वेंस में लगा देते हैं। ये सारा काम सेल वाले कर रहे हैं। उसके बाद चीज की पैकिंग शेकिंग करके कस्टमर के घर तक पहुंचाने का काम डिस्ट्रीब्यूशन वाले करते हैं। उनके पास बाइक्स और गाड़ियां शाड़ियां होती हैं, तो इसी का काम है जब कस्टमर की चीज तैयार हो जाए तो डिलीवरी करना, कस्टमर को डिलीवर करके आना, डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट, कस्टमर के डोर स्टेप तक करके आना, या कस्टमर को कॉल करना सर आपकी चीज तैयार है आके ले जाएं प्लीज। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब डिलीवरी होता है, कस्टमर को उसके डोर स्टेप तक डिलीवर करना। यहां तक कोई बात समझ नहीं आई तो पूछ लें। हाँ जी, सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट के बाद आगे चलते हैं। क्या मेरी आवाज आ रही है? सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट जी। इसके बाद जो अगला डिपार्टमेंट है, जब आप चीजें कस्टमर को बेच देते हैं, उसके बाद बात आती है उससे पैसे इकट्ठे करने की, पैसों की इन्वॉल्वमेंट। उसके लिए हमारे पास डिपार्टमेंट होता है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट, इसको अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फंक्शन भी कहते हैं। असल में जो बड़ा डिपार्टमेंट है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट है। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट का हिस्सा होता है। कहते हम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, लेकिन असल में जो ज्यादा बड़ा काम है वो फाइनेंस वालों का है। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट सिर्फ रिकॉर्डिंग करता है, जिससे पैसे लेने हैं, जिसको पैसे देने हैं, ये सिर्फ रिकॉर्डिंग का काम करता है। तो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो अकाउंटिंग के लोग हैं वो रिकॉर्डिंग करते हैं। तो बेटा ये जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है ये फाइनेंस डिपार्टमेंट का ही पार्ट होता है, और इसका मेन काम होता है रिकॉर्डिंग करना। तमाम जो भी कारोबार में रिसीट्स आनी है, पेमेंट्स आनी है, या बल्कि कारोबार की तमाम ट्रांजैक्शंस, इसका काम है रिकॉर्ड करना।
और जो बंदा ये करता है उसको अकाउंटेंट कहते हैं जी। कारोबार की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना और रिपोर्ट्स बनाना जो भी जरूरत पड़ेगी कारोबार की। कारोबार ने पूरे साल में कितना मुनाफा कमाया, कितना नुकसान हुआ, क्या आमदन आई, क्या खर्चे आए, सारी रिपोर्ट्स बनाना, ये अकाउंटेंट का काम होता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर ही अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, मैंने कहा फाइनेंस मतलब। तो फाइनेंस वाले क्या करते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम है पैसों की मैनेजमेंट, कैश की सारी मैनेजमेंट। ना बिजनेस के पास बहुत ज्यादा कैश पड़ा होना चाहिए, ना बिजनेस के पास बहुत कम कैश होना चाहिए। फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम है कि कैश को और कारोबार के जितने भी वसाइल है, रिसोर्सेज, उनको प्रॉपर तरीके से यूज करना। अगर किसी कारोबार के पास कैश बहुत कम होगा तो फिर टाइमली अपने सप्लायर्स को पे नहीं कर पाएगा, पेमेंट में इश्यूज आएंगे। देखिए मिसाल के तौर पर अगर मेरी दुकान है और मेरे पास कैश की कमी है तो मैं ना तो दुकान का किराया दे पाऊंगा, ना मैं मुलाजमों की तनख्वाहें टाइम पे दे पाऊंगा, ना मैं बिजली का बिल दे पाऊंगा, ना मैं टेलीफोन का बिल दे पाऊंगा। मेरे पास तो हर रोज कोई आ रहा होगा और लड़ रहा होगा कि यार तुम कैश ही नहीं देते टाइमली। इसका मतलब है जो फाइनेंस फंक्शन है उसके लिए कैश, फाइनेंस कहते हैं फंड्स को, तो फंड्स को मैनेज करना बहुत जरूरी है। अच्छा, अगर किसी कारोबार में कैश बहुत ही ज्यादा पड़ा हुआ है, सरप्लस में बेकार पड़ा हुआ है, आइडल कैश है, मतलब जरूरत ही कोई नहीं है, वो पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करके कमाई कर सकते थे। अगर आपके पास बिल्कुल बेकार पैसा पड़ा हुआ है तो फिर उससे आपके बिजनेस की जो प्रॉफिट कमाने की काबिलियत है, प्रॉफिट आप कम कमा पाएंगे फिर, यानी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। वजह यह है वो पैसा बेकार पड़ा हुआ है, आपकी जेब में पड़ा है, आपके दराज में पड़ा है। नो डाउट पड़ा हुआ कैश तो जब कोई पार्टी आएगी अब धड़ाधड़ दे देंगे, लेकिन यार पैसा रखने के लिए नहीं होता, पैसे को कारोबार में इन्वेस्ट किया जाता है, किसी बैंक में इन्वेस्ट किया जाता है, किसी कारोबारी एक्टिविटी में लगाया जाता है। पैसे को जितना सर्कुलेशन कारोबार की उसमें लाओगे पैसे से उतना प्रॉफिट आएगा। उम्मीद है मेरी बात समझ आ रही होगी। तो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम क्या है, इसका मेन काम है कारोबार की तमाम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना और रिपोर्ट्स बनाना, जो जो चाहिए मैनेजमेंट को या जिसको। फाइनेंस वालों का काम है फंड्स की मैनेजमेंट करना, ना फंड्स बहुत ज्यादा पड़े होने चाहिए कारोबार में कब बेकार, और ना बहुत शॉर्टेज हो कि आप टाइमली अदायगी ना कर सकें। उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट के बाद क्योंकि इसी ने तो सप्लायर को पेमेंट करनी है चेक के जरिए जिससे चीजें खरीदी हैं। उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट के बाद जो अगला डिपार्टमेंट आता है बेटे, जो अगला डिपार्टमेंट हम बात करने लगे हैं उसका नाम है एचआर डिपार्टमेंट। एचआर फंक्शन भी कहते हैं इसको, या पर्सोनल डिपार्टमेंट। ये क्या करता है बताएं जी, आप बताएं शाबाश। एचआर डिपार्टमेंट या पर्सोनल डिपार्टमेंट ये क्या करता है बताओ भाई जवान। एम्प्लॉयज की क्या जरूरियात होती हैं वो बताओ। हाई रिकॉर्डिंग में ठीक है। अच्छा, जब मैं सवाल पूछूं फिर आप बताइए, बिल्कुल कोई मसला नहीं। अच्छा क्या है जी, एचआर डिपार्टमेंट का क्या काम है? तो बेटा एचआर डिपार्टमेंट का काम सारा स्टाफ मेंबर के साथ है जी। एचआर डिपार्टमेंट का क्या काम है? इसका काम है स्टाफ मेंबर्स, जो इदारे के लिए एम्प्लॉयज चाहिए उनसे मुतल्लिक सारा काम है। नए लोगों की हायरिंग, हायरिंग ऑफ न्यू एम्प्लॉयज, इदारे में जो नए एम्प्लॉयज चाहिए। अगर कोई एम्प्लॉय इदारे के अच्छा काम नहीं कर रहा तो उसकी छुट्टी करा दी जाती है, उसको कहते हैं फायरिंग। फायर कहते हैं निकालने को। किसी भी पुराने एम्प्लॉय को अगर फायर करना है तो वो एचआर डिपार्टमेंट में ही बुला के उसको कहता है हमें अब आपकी सर्विसेज नहीं चाहिए, माजरत है, आइंदा से आपने 1 माह बाद नहीं आना। 1 माह का नोटिस दिया जाता है ताकि वो भी बेचारा नौकरी शोकरी ढूंढ ले। उसके बाद एम्प्लॉयज की जो तनख्वाहें हैं, सैलरीज हैं, ठीक है, वो सैलरीज और उनकी तनख्वाहें, उनके रिवॉर्ड्स, बोनस, प्रमोशन, परफॉर्मेंस चेक करना जी। तो स्टाफ मेंबर की तमाम कंपनसेशन, तनख्वाह वगैरह, बोनस, ये वो कंपनसेशन तय करना। फिर
एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस चेक करना कि क्या हर एम्प्लॉय को जो टारगेट दिए गए हैं पूरे साल में क्या उसने पूरे किए हैं। उसके बाद एम्प्लॉयज को प्रमोशन वगैरह के ऑर्डर देना कि भाई आप प्रमोट हो रहे हैं, नहीं आप नहीं प्रमोट हो रहे, प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, तो एम्प्लॉय से रिलेटेड तमाम रिकॉर्ड मेंटेन करना, नए लोगों को हायर करना, एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की ज़रूरियात को बताना कि हम अपने एम्प्लॉयज को भाई आप फलां अरसे के लिए ट्रेनिंग पे जा रहे हैं अमेरिका, आपने वहां जाना है, तो एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की तमाम ज़रूरियात का ख्याल रखना, उनको कैरियर में गाइड करना। अच्छा, एम्प्लॉयज में कई दफ़ा लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तो उन एम्प्लॉयज की लड़ाइयों के कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, उसको कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, लड़ाइयों को समेटना। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। ये आपने रट्टा नहीं लगाना, ये सारा मैं आपको गाइड कर रहा हूं ताकि कल को मैं जब आपसे कहूं कि यार एचआर डिपार्टमेंट में एक बंदा रखा है या एचआर डिपार्टमेंट में ये खर्चे हो रहे हैं, तो आप कहेंगे अच्छा एचआर डिपार्टमेंट करता क्या है सर, आपको पता ही नहीं होगा। अभी आपको ये पता लग गया है तो इसका फायदा ये होगा कि मुझे आगे बताने में आसानी होगी। अच्छा जी, एचआर डिपार्टमेंट के बाद आगे चले नेक्स्ट। अब कुछ अदर डिपार्टमेंट्स हैं, छोटे छोटे अदर डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं। कुछ अदर डिपार्टमेंट्स हैं, वो मैं नाम बताता हूं, उनका आपने खुद बताना है मुझे ये क्या करते होंगे, मैसेज के जरिए बता दें। अदर डिपार्टमेंट्स, अदर डिपार्टमेंट्स में पहला है R&D डिपार्टमेंट, R&D डिपार्टमेंट। अदर डिपार्टमेंट्स में है IT डिपार्टमेंट, अदर डिपार्टमेंट में है कस्टमर केयर, अदर डिपार्टमेंट में है एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। हाँ जी, उसके बाद क्लीनिंग एंड फैसिलिटीज डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट है जी। आप मुझे बता सकें R&D डिपार्टमेंट क्या करता है, क्या चीज, वैसे R&D होता क्या है। अच्छा सुन ले, चलो बाकी तो बताओ ना जी। आ जाए जनाब, सबसे पहले R&D, R&D कहते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट क्या करता है, हमारे इदारे के लिए नई नई प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पे रिसर्च करता है। मार्केट में नई क्या चीजें आई हैं, उन नई चीजों पे, नई इनोवेशंस कहते हैं उसको, उस पे रिसर्च करता है और उसको फिर हमारी प्रोडक्ट के अंदर शामिल करने के लिए कहता है। जैसे पहले ज्यादातर टीवी जो आते थे वो टच बटन वाले आते थे, मतलब बटन टेक्नोलॉजी आती थी। अब जो टीवी LCD LED आती है वो टच स्क्रीन वाली है। पहले वाईफाई नहीं होता था एसी वगैरह के साथ, अब एसी में वाईफाई भी आता है। पहले इन्वर्टर टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन अब रिसर्च करने के बाद उन्होंने एसी में भी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी ले आए, फ्रिज में भी ले आए इन्वर्टर टेक्नोलॉजी। मेरी बात समझ आ रही है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का काम होता है कारोबार की जो प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज हैं उनमें इनोवेशन लाना, जिद्दत लाना, इंप्रूवमेंट लाना, रिसर्च करके, और मार्केट रिसर्च करते हैं। IT डिपार्टमेंट का वही है कि कंप्यूटर और उससे रिलेटेड जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज आ रही हैं मार्केट में, उसको अपनी कंपनीज के हर काम में इस्तेमाल करने के लिए IT डिपार्टमेंट बताता है कि नया कंप्यूटर या नई टेक्नोलॉजी कंप्यूटर रिलेटेड क्या आई है। कस्टमर केयर को आफ्टर सेल सर्विस भी कहते हैं। जब कोई भी कस्टमर की कंप्लेंट आ जाए, कोई भी मसला चीज बेचने के बाद, प्रोडक्ट बेचने के बाद या सर्विस के बाद अगर कस्टमर को कोई इशू आ जाए तो कस्टमर के इशू को रिजॉल्व करना कस्टमर केयर वालों का ये काम होता है। आफ्टर सेल, जब आपने चीज कस्टमर को बेच दी तो उसके बाद भूल नहीं जाना उसको, या आफ्टर सेल या आफ्टर सर्विस उसको बार बार पूछते रहें कॉल करके, या वो खुद कंप्लेन करे तो उसकी कंप्लेन को सीरियस लें। ये कस्टमर केयर वालों का काम होता है। मैं अगर कोई एसी लाया उसमें कोई मसला आ गया तो मैं कंपनी जब कॉल करूंगा तो वो कस्टमर केयर के नुमाइंदे होंगे जो कॉल सुनेंगे। तो अगर वो सुने ही ना मेरी बात तो मैं कहूंगा यार बड़ी गंदी कस्टमर केयर है इनकी। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का काम होता है कि कारोबार के लिए ऐसी पॉलिसीज ऐसी वो बनाए कि कारोबार स्मूथली चलता रहे, बिजनेस को स्मूथली चलाना, स्मूथ मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, कि सब लोग टाइम पर आए, टाइम पे जाएं, अटेंडेंस का निजाम हो, ये सारा स्मूथ मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस के लिए एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है।
जिसमें लोग पॉलिसीज बनाते हैं और उसके बाद उनको इम्प्लीमेंट करवाते हैं। फैसिलिटीज डिपार्टमेंट का काम होता है प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट देना, इदारे में गंदगी ना हो, चीजें खराब ना हो ज्यादा, तो प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट देना, ये इनका छोटा मोटा काम है। हर इदारे में होना जरूरी नहीं है। इदारे में प्रॉपर नीट एंड क्लीन वर्किंग एनवायरनमेंट हो। खुदा ना खास्ता अगर कोई आग लगने का खतरा है तो वहां पे फायर अलार्म हो, ये प्रॉपर वर्किंग। इसी तरह अगर कोई बैंक शैंक है तो वहां पे सिक्योरिटी का अरेंजमेंट करना, सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड करना, सिक्योरिटी कैमरा इंस्टॉल करना, लॉक्स प्रोवाइड करना, ये सारा काम फैसिलिटीज डिपार्टमेंट का है। जी, अब हमने डिपार्टमेंट्स कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद अगर हम इस एग्जाम्पल पर आते हैं तो वो कहता है आपने ये जो डेफिनेशंस हैं इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैच करना है। यानी ये उसने 4 तरह के डिफरेंट फंक्शंस या डिपार्टमेंट्स दिए हैं और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, लेकिन ये तरतीब से नहीं है। आपने इसको मैच करना है। जैसे सबसे पहले सेल्स डिपार्टमेंट दिया है, फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट है, परचेजिंग डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स का मतलब लोगों, एम्प्लॉइज। अच्छा, यहां पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने दी है इंश्योरिंग ओनली व्हेन गुड्स आर रिक्वायर्ड, ओनली रिक्वायर्ड गुड्स आर बॉट। कहता है ये किसकी जिम्मेदारी है कि जिन चीजों की जरूरत है सिर्फ उन्हीं को खरीदा जाए। हायरिंग ऑफ न्यू स्टाफ मेंबर, ये किसकी जिम्मेदारी है। नए कस्टमर को ढूंढना, ये किसकी जिम्मेदारी है। और सप्लायर को इनवॉइसेस की पेमेंट करना टाइमली, ताकि वो बार बार शोर ना करें। तो साफ सी बात है सेल्स डिपार्टमेंट का ये काम है कि वो नए कस्टमर को फाइंड करे। सेल्स, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये इसके साथ मैच होगा। तो अगर मैं इसके आगे नंबरिंग लिखूं तो यहां पर आ जाएगा फाइंडिंग न्यू कस्टमर, यानी सी के साथ ये मैच होगा। उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम है कि सप्लायर्स को टाइमली पे करना। परचेज डिपार्टमेंट का ये काम है कि जो चीजों की जरूरत है सिर्फ वही खरीदी जाए। फजूल खरीद के रखने की जरूरत नहीं है। खरीदने का काम, बॉट खरीदने को कहते हैं, बाय से निकला है, तो वो चीज खरीदी जाए जिसकी जरूरत है। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का काम है कि नए लोगों की जहां जहां जरूरत है नए स्टाफ मेंबर्स को हायर किया जाए। ठीक है, तो ये उसने आपको जो ऊपर में आपको डिपार्टमेंट्स या फंक्शंस पढ़ा कर आया हूं, ये उसने उसकी प्रैक्टिस करवाई है आपसे। छोटी सी टेस्टिंग की है, ये ACCA के स्टडी हब से लिया गया है। तो ऐसे ही आपको एग्जाम्पल पेपर में इस तरह के हो सकता है, पेपर में ये आमने सामने ना आए, ऊपर सेल्स लिखा और नीचे 4 ऑप्शंस दे दे के बताओ सेल्स वालों का क्या काम है। तो इस तरह ये फिर MCQs की फॉर्म में भी बन सकता है ये। चले, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे कि बिजनेस की ट्रांजैक्शंस क्या क्या होती हैं जो एक अकाउंटेंट को रिकॉर्ड करनी पड़ती हैं। तो अकाउंटिंग क्या है और अकाउंटेंट को बिजनेस की कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना होता है। तो नेक्स्ट टाइम हम ट्रांजैक्शंस पे बात करेंगे। आज तक का लेक्चर कंप्लीट हो गया। ओके जी, अल्लाह हाफिज।